हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विजय और आप देख रहे हो विजय ट्रेडिंग एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी फर्स्ट स्टेप फॉर बिगिनर, आज हम बात करेंगे सेकंड स्टेप फॉर बिगिनर। आई होप कि आपको हमारी पिछली वीडियो अच्छी लगी हो और आपने उससे कुछ अच्छी नॉलेज ली हो। मार्केट में तो हर कोई आ जाता है, पर मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना बहुत ही टफ है। अगर मार्केट का फाउंडेशन ही वीक होगा तो प्रॉफिट होएगा और वो चला जाएगा। आज हम सेकंड स्टेप फॉर बिगिनर में यही बात करेंगे कि हम ट्रेडिंग को एक बिजनेस माइंडसेट की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग पर्सनालिटी को समझो कि आप एक स्कैल्पर हो, एक इन्वेस्टर हो या एक स्विंग ट्रेडर हो। जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझोगे, आप ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक नहीं टिक पाओगे। ट्रेडिंग के अंदर थ्री पार्ट में ट्रेडिंग को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्कैल्पर, सेकंड स्विंग ट्रेडर, थर्ड इन्वेस्टर। मैंने जब ट्रेडिंग के अंदर फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट स्टेप लिया था, जब मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। मैं कभी इंडेक्स में ट्रेड करता था, कभी स्टॉक में ट्रेड करता था, कभी फॉरेक्स में घुस जाता था, तो कभी बिटकॉइन में ट्रेड करता था। ऐसे मैं ट्रेडिंग के चक्कर में फंस चुका था, जहां पर मुझे एक मोटा लॉस झेलना पड़ा। इसलिए पहले अपने माइंड को क्लियर करके चले कि हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कौन सी लाइन को चुनना हमारे लिए सही है। स्कैल्पर जो होता है वो अपना डे के अंदर ही ट्रेड लेता है और डे के अंदर ही ट्रेड को क्लोज करता है। जैसे कि इंडिया मार्केट 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, 3:30 के 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाती है। इसी टाइम पे स्कैल्पर को अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है और उसको एग्जिट करना पड़ता है। स्विंग ट्रेडर जो अपने ट्रेड को वन डे, वन वीक या वन मंथ के लिए होल्ड रखता है, जहां तक उसका टारगेट और स्टॉप लॉस सेट होता है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। इन्वेस्टर वो अपने लॉन्ग टर्म की सोचता है, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या 10 ईयर की। इन्वेस्टर में और स्विंग ट्रेडर में बहुत फर्क होता है। स्विंग ट्रेडर में अपने 1 वीक या 1 मंथ की सोचता है, इन्वेस्टर अपने लॉन्ग टर्म की सोचकर ट्रेड को होल्ड रखता है। जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझोगे, जब तक आप ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। पहले आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को समझिए, फिर आप ट्रेडिंग के अंदर और नेक्स्ट स्टेप चूज करिए। रूल नंबर 2, स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट। मार्केट में कोई सीक्रेट फॉर्मूला वर्क नहीं करता है, ना ही कोई इंडिकेटर काम करता है। खुद की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, बैक टेस्ट करना पड़ता है। ट्रेडिंग मारने से पहले आप अपनी स्ट्रेटजी को डेवलपमेंट कीजिए, चार्ट को देखिए, चार्ट ट्रेडिंग कीजिए, खुद की स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए और एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस सेट रखिए। जब तक आप मार्केट में अपने खुद का व्यू लेके नहीं चलोगे, आप खुद की स्ट्रेटजी डेवलपमेंट नहीं करोगे, कभी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, कभी आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हो, कभी आप एफवीजी पे ट्रेड कर रहे हो, इस चक्कर में फंसकर आप अपना लॉस करा लोगे। अपनी खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करिए, उसको लिखिए, उसके टारगेट स्टॉप लॉस सेट करिए और उसको बैक टेस्ट करिए। जितना आप स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करोगे, उतनी आपकी स्ट्रेटजी अच्छी बिल्डअप होती रहेगी और वही आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। रूल नंबर 3, ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल लिखो, क्या रीजन था, क्या रिजल्ट आया और क्या सीखा। ये हैबिट हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती है। ट्रेडिंग जर्नल लिखने का बेनिफिट क्या है। अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर उठा के देखें, 1 मंथ का या 1 ईयर का, तो स्ट्रक्चर सेम वर्क करता है अपने सेम लेवल पे। अगर हम आज अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपडेट करते हैं, अगर हम नेक्स्ट मंथ किसी रिसर्च में कंफ्यूज होते हैं, अगर हम अपने ट्रेडिंग जर्नल को रीड करते हैं, तो हमारे अंदर जो कंफ्यूजन थी वो हमारी डाउट हो जाती है। कभी भी ट्रेडिंग लेने से पहले अपने जर्नल को लिखे, मेरा लेने का रीजन क्या था, मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या था और मैंने इस ट्रेड से मैंने क्या सीखा। अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो स्टॉप लॉस लिखे कि हमारा किस कारण से स्टॉप लॉस गया है, और अगर हमें टारगेट मिल भी गया, इसमें ये अपडेट करें कि हमारा टारगेट किस वजह से गया था। तो हमेशा अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपडेट रखें।
इससे हमें अच्छी कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है। रूल नंबर 4, साइकोलॉजी एंड पेशेंस। मार्केटिंग में सबसे बड़ा वॉर चार्ट पे नहीं, माइंड के अंदर होता है। फियर, ग्रिड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। जो बंदा इन तीनों चीजों पर कंट्रोल कर लेता है वो रियल ट्रेडर बन जाता है। मार्केट में जो बंदा जितना पेशेंस रखता है वो उतना ही ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है। जैसा कि आपने रील्स, न्यूज़, यूट्यूब पे सुना होगा कि 99 ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। उनका फेल होने का यही कारण होता है कि वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रिड में फंसकर पैसा लाते हैं, मार्केट में लगा देते हैं, कॉन्फिडेंस उनके पास होता नहीं है, पैसा लूज कर देते हैं, जिसके बाद में वो मार्केट को बोलते ही कि ये तो एक जुआ बाजारी है। जो बंदा मार्केट के अंदर पेशेंस के साथ पैसा लाता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, वही एक रियल ट्रेडर बनता है। जब जाके वो 99% ट्रेडर में से 1% ट्रेडर की लिस्ट में आ जाता है। तो रियल ट्रेडर बनने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको ये सेकंड स्टेप फॉर बिगिनर वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे यही विनती करता हूं कि आप मार्केट में आने से पहले पैसा ना कमाने के ऊपर लर्निंग पे फोकस कीजिएगा। क्योंकि आज अगर हम लर्निंग पे फोकस करेंगे तो हम 99 जो ट्रेडर फेल होते हैं उनकी लिस्ट में नहीं आएंगे। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अनुसार अगर लर्निंग पे ध्यान देंगे तो हम 1% ट्रेडर की लिस्ट में आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उस दोस्त को चैनल शेयर कीजिएगा जो फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या ट्रेडिंग के किसी भी कंसेप्ट से कंफ्यूज हो, उसका डाउट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो धन्यवाद।